सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो न जाए लम्हों की दरमियां। रिपोर्ट्स तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? असना एक्सपेक्ट कर रही है। What? लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं और इस उम्मीद के साथ मांगेंगे कि हमें यकीन है आप इनकार नहीं करेंगी। अगर मेरी बिसात में हुआ तो जरूर। वो हम आपसे शहरी के लिए असना का रिश्ता मांगने आए हैं। वो इश्क था शायद। शहरी बेटा, मैंने उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लो ताकि आने वाली जिंदगी में तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी कोई पछतावा ना हो। असना को पाके मैं कभी पछता नहीं सकता, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मगर यहाँ बात असना की नहीं, उसके होने वाले बच्चे की हो रही, जो अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा होगा। वो तुम्हारी नहीं किसी और की औलाद होगा और आने वाली जिंदगी में जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो क्या तुम उसके साथ इंसाफ कर सकोगे? ये फैसला अब इतना आसान नहीं रहा है शहरी। किसी और की औलाद को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक मर्तबा फिर अच्छे तरीके से सोच समझ लो, फिर इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम उस पर तुम्हारे साथ होंगे। हमीद ने ऐसे बाद इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं आपको। क्यों असना? ओ वाओ, मिठाई का डब्बा। और ना खिलाए मुझे मिठाई। देखा अच्छे लोगों की ख्वाहिशात कितने आराम से पूरी हो जाती है। उफ अल्लाह, कितनी नाशुक्री है आंटी। पता है, इसको मैंने पहले शॉपिंग कराई, उसके बाद में इसके मनपसंद रेस्टोरेंट में इसको खाना खिलवाया, उसके बाद में आइसक्रीम, फिर घर आते टाइम मैडम का मूड हुआ मिठाई खाने को, वो नहीं खिलाई। अच्छा ठीक है, बस बस बस, ज्यादा नहीं करें। पता है, मैं अभी कुछ और मांग ली थी, वो भी पूरा हो जाता। कहाँ से आई? रिश्ता है असना के लिए। अच्छा, तो कौन लोग हैं? हमें किसकी तरफ से आया रिश्ता? शहरी की तरफ से। मैं जिंदगी में तुम कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, उम्मीदें होंगी और प्यार होगा। रेज़ा रेज़ा होने का गम नहीं है, जाने वाले इन्हें है जिंदगी ने। कितने मौसम जीने हैं बेबसी ने। ठीक है, तो फिर आपने उन्हें सब बता दिया? हाँ बेटा, मैंने उन्हें सब बता दिया और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर शहरी को इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम मांगा उन्होंने। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं अम्मी। जब दिल चाहा घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, जब जी चाहा रिश्ता लेकर घर आ गए। वानिया, एक ही बात को पकड़कर सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। यकीनन उन्हें शर्मिंदगी हुई हो, तभी वो खुद ही चल कर आएंगे। हाँ बेटा, शहरी के पापा ने अपने किए की माफ़ी मांगी। आंटी, मेरे ख्याल से तो आपको इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। आपको क्या हो गया ईसा? अम्मी, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। आंटी, मेरा मशवरा आपको यही है कि असना के लिए इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। ठीक कह रहे बेटा। असना इतनी आसानी से शादी के लिए तैयार होगी नहीं। फिलहाल उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी तरफ से हाँ हुई तो मैं उससे बात करूंगी, और अगर उनका जवाब ना में आया तो बात खत्म। इनफैक्ट अगर असना की शादी यहाँ नहीं हो पाती तो भी आपको उसकी शादी कहीं और करवा देनी चाहिए। आखिर इतनी लंबी जिंदगी वो अकेले कैसे गुजार सकती है? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं असना के रिश्ते की बात करूंगी। जी बिल्कुल करिए, करना भी चाहिए। हमने जाना सितारों पे लिखा है। मगर यहाँ बात असना की नहीं, उसके होने वाले बच्चे की है, जो अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा होगा। वो तुम्हारी नहीं, किसी और की औलाद होगी। सुन ले, और आने वाली जिंदगी में जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो क्या तुम उसके साथ इंसाफ कर सकोगे? सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए। ये फैसला अब इतना आसान नहीं रहा है शहरी। किसी और की औलाद को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे पलकें हुई हैं नम, यूं लगा है। और अल्ट्रासाउंड ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है। तुमने कहा था कि सुबह आओगी, तो फिर आई क्यों नहीं? हाँ, वो मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। शायद ईसा जल्दी आ जाए तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। ओह अच्छा, तुम रेस्ट करो। असना कहाँ है? किचन में है, कह रही थी कि खाना आज वो बनाएगी। उन लोगों की कोई कॉल आई? नहीं बेटा, उनकी कोई कॉल नहीं आई। मैंने मिसेस तनवीर को फ़ोन किया था। खैरियत? वो रिश्ता कराने वाली ना? हाँ, उन्हीं को असना के लिए मुनासिब रिश्ते का बोला है। अम्मी, मेरे ख्याल से ये सब करने से पहले आपको एक बार असना से पूछ लेना चाहिए। ये सब करना बहुत ज़रूरी है बेटा, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? अम्मी, मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी नहीं असना की बात कर रही हूँ। कल मैंने उसके सामने ये बात जानकर छेड़ी थी ताकि उसका रिएक्शन देख सकूं। थोड़ी देर के लिए उसने नाराजगी शो की, फिर नॉर्मल हो गई थी। लेकिन अम्मी, उसके अंदाज से तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसको इस बात से कोई मतलब है। इनफैक्ट उसने तो मुझसे ये जिक्र भी नहीं किया। खैर, जो आप सही समझे। वो हुआ तो मैं रात को चक्कर लगाऊंगी। ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हेलो। हाँ जी, अब बता क्यों बुलाया मुझे, क्या बात है? यार मैं कल से बहुत अपसेट हूँ। वो क्यों? और हाँ,
आंटी लोगों का विजिट कैसा रहा? हसना प्रेग्नेंट है। ओह, अच्छा। तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों? जब तू असना को कबूल कर सकता है तो उसके बच्चे को क्यों नहीं? अगर वो बच्चा किसी और का है तो असना भी किसी और की बीवी थी। ये बात नहीं है अली, मुझे असना और उसके बच्चे को कबूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या बात है? दरअसल अम्मी की बातों से मैं बहुत डर गया हूं यार। वो कह रही थी कि जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो मैं बराबरी नहीं कर पाऊंगा। और सच कहूं तो मुझे वाकई में ये बात बहुत परेशान कर रही है कि उस बच्चे से मोहब्बत कर पाऊंगा या नहीं। और अगर नहीं कर पाया तो उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादती होगी यार, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार अभी तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा इसे छोड़, एक बात बता, तू क्या असना को आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था? बिल्कुल पहले की तरह। तो बस समझ ले, मसला है तू एक बार उसे अपना ले, उसके बच्चे को हो जाने दे। जब तू उसको पालेगा ना, तुझे खुद ब खुद उससे मोहब्बत हो जाएगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वक्त सब कुछ बेहतर कर देता है। शायद तो ठीक कह रहा है। और शायद यही मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। देखिए जनाब, मोहब्बत लफ्ज बोलने के हद तक तो हर कोई कर लेता है, मगर इसके मायने कोई कोई समझता है। थैंक्स यार, आई एम रिलीव्ड नाउ। तूने वाकई मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी। देख भाई, इन मुफ्त के मशवरों से ना कभी पेट नहीं भरते हैं, इसके लिए खाना खाना पड़ता है। इसलिए प्लीज बराए मेहरबानी कुछ ऑर्डर कर दीजिए जल्दी से। बेटा अब तो इस रिश्ते के लिए मैं भी रिलैक्टेंट हूँ। हाँ, डर तो मुझे भी है कहीं शहरी हाँ ना कहते। कम ऑन शाइन, कैसे पॉसिबल है कि हम किसी दूसरे के बच्चे को, आई मीन टू से, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे शहरी में क्या कमी है कि वो किसी बेवा लड़की, एक बच्चे की माँ से शादी करने जा रहा है। और लोग क्या कहेंगे? माशरे में हमारा एक मकाम है। अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ शहरी की खुशी की खातिर, और अदरवाइज मैं। अनवर प्लीज देखिए, अब आप अगर शहरी की खुशी की खातिर राजी हो गए तो अब ज्यादा ना सोचें इस बारे में। बस अल्लाह से दुआ करें, हो सकता है अल्लाह ताला कोई ऐसी राह निकाल दें जो हम सबके लिए बेहतर हो। और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की इस रिश्ते पर हाँ ना कहे। शाइन, कौन करता है ऐसे? और वो तो वैसे भी शहरी को पहले से पसंद करती थी। अब तो उसे सहारे की जरूरत है। कौन लड़की इनकार करेगी ऐसे में? कह तो आप ठीक रहे हैं वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे? आज ऑफिस नहीं आए तुम? जी वो अली के साथ जरा बाहर गया था। अली? हाँ, कैसा है अली? और उसकी वाइफ कैसी है? ठीक है, इनफैक्ट बहुत खुश हैं दोनों। अच्छी लड़की है, फैमिली भी बहुत अच्छी है उसकी। जी वो मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, बात करो। मैंने असना को अपनाने का फैसला कर लिया। क्या हुआ? आप दोनों को मेरा फैसला ठीक नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी खुशी। और पापा, आपका क्या फैसला?
तुम्हारी अम्मी अगर कह रही हैं तो ठीक कह रही हैं। थैंक्स पापा, थैंक्स फॉर सपोर्ट। ऑल द बेस्ट। तो फिर ठीक है अम्मी, आप उनको फोन करके बता दीजिएगा। हाँ बता दूंगी। वानिया क्या हो गया तुम्हें? अभी डॉक्टर ने तुम्हारे सामने बोला है कि ऑपरेशन करवाना कितना जरूरी हो गया। हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रह जाऊंगी ये सब। मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। वानिया प्लीज प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ऑपरेशन कराना भी तो जरूरी है ना। अगर हम डिले करते हैं या फिर मेडिसिन की तरफ जाते हैं, फिर किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं तो तुम्हारी जान को खतरा मजीद बढ़ जाएगा। खुदा ना खास्ता कल कला को ट्यूमर। नहीं 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 वानिया नहीं, मैं ये रिस्क हरगिज नहीं लूंगा, नेवर। लेकिन ईसा, मैं आपको कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जो ट्रस्ट मी। देखो वानिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। हम इसी तरह खुश रहें, हमारी जिंदगी में कभी इस किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। हम खुश रहेंगे, बल्कि मजीद इसी तरह प्यार करेंगे एक दूसरे से। तुम्हें मुझ पे यकीन तो है? बहुत। ठीक है, मैं अगले महीने की ऑपरेशन की डेट ले। डन? पक्का? ओके ओके चलो अच्छा प्लीज नॉर्मल तो हो जाओ। आसपास जितने भी लोग बैठे हैं हम दोनों को देखकर क्या सोचेंगे? तो बताओ, शौहर कितना जालिम है, लड़की बेचारी रो रही है। कुदरत का निजाम भी कितना अजीब है ना ईसा। हसना को औलाद की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने उसे औलाद दे दी। और मुझे नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि उसे औलाद की जरूरत थी या नहीं? इस औलाद के बाद जिंदगी मुश्किल हो जाती है। असना की शादी में रुकावट आ सकती है। एक बच्चे की माँ को कोई कैसे कबूल कर सकता है? ये तो तुम सोचती हो वानिया, ये तो तुम सोचती हो। अल्लाह ताला सबके लिए हमारी सोच से भी बेहतर सोच रखता है। हो सकता है कि असना आज इसी बच्चे की वजह से जिंदा हो। वानिया, असना का शौहर मर चुका है, अब उसके लिए इस बच्चे की अहमियत का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं। इस खुशखबरी के बाद असना ने दोबारा अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। देख लो, तुम खुद ही ऐसा कह रही हो। चलो कॉफी तो पियो, ठंडी हो रही है। अरे निगत बाजी, जैसे ही आपने फ़ोन करके कहा मैंने उसी दिन से अपनी वर्किंग शुरू कर दी। और देखिए इतनी जल्दी रिश्ता भी मिल गया। माशाल्लाह आपकी असना है भी तो इतनी हसीन। बस एक मसला है, जो भी बच्चे का सुनता है पीछे हट जाता है, वरना तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाए। खैर, जो भी रिश्ता है आप सबसे पहले उन्हें ये सारी बातें बता दें। आप किस रिश्ते के लिए आई हैं? असल में मैंने आसिया से जिक्र किया था, वो तो अपने भाई के लिए फ़ौरन ही राज़ी हो गई। कहने लगी आज ही बात करो, उसे असना बहुत पसंद है। क्या करता है उसका भाई? निगत बाजी, बस उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। 5 बच्चों के बाद ही उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। अब वजह क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। 5 बच्चे हैं उसके? अरे वो कह रही है जहाँ 5 हैं वहाँ 6 भी पल जाएंगे, और खाते पीते लोग हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। उम्र कितनी है उसकी? ये कोई 46-47 उम्र होगी उसकी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बच्ची अभी 22-23 साल की है और ये शख्स। अरे निगहत बाजी, उम्र से क्या होता है, और भी चीज़ें देखने की होती हैं। अब आप ये भी तो देखें, असना बेवा है, एक बच्चे की माँ है। अब उसको इस उम्र में 24-25 साल का कमारा रिश्ता तो मिलने से रहा। बहरहाल मैं किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी की हरगिज शादी नहीं करूंगी जो उसके जोड़ का ना हो। कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताएं।
वरना मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई और देखती हूँ। क्या हुआ, क्या कह रही थी? वो लोग असना और उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है बेटा, और शहरी को भी कोई एतराज नहीं। मैं सारी जिंदगी अम्मी की बेवा बन के गुजारना चाहती हूँ। उनके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज उन्हें कह दें कि वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। वो इश्क था शायद। बहुत अच्छा किया जो आपने इनकार कर दिया। ये रिश्ते कराने वाले ना अपने पैसों के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। इनके अपने बच्चों पे पड़े तब पता चले इन्हें। छोड़ो ना बेटा, ऐसे किसी को बद्दुआ नहीं देते। आंटी, शहरी के घर से कोई कॉल या फिर? नहीं बेटा, अभी तक कुछ नहीं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था। किसका दिल इतना बड़ा होता है, और उन लोगों के दिमाग तो पहले ही बहुत हाई थे। आंटी कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पहला रिश्ता ही अच्छा आ जाए। आप बस अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखें, इंशाल्लाह कोई ना कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा। इंशाल्लाह। ये असना इस वक्त क्यों सो रही है? पता नहीं बेटा, शाम से सो रही है, हर वक्त बुझी बुझी रहती है। शहरी की अम्मी का फोन आ रहा है। उठाए ना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? जी जी बोलिए। जी जी ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रही थी? वो लोग असना और उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है बेटा, और शहरी को भी कोई एतराज नहीं। आंटी ये तो बहुत खुशी की बात है। असना के लिए शहरी से बेहतर रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि शहरी वाकई असना को दिल से चाहता है। यकीनन शहरी के पापा शहरी की वजह से ही माने होंगे, वरना तो। अरे यार छोड़ो इन बातों को। तुम आंटी मेरी बात सुने, आप असना से अब बहुत तामुल से बात कीजिए प्लीज। हाँ बेटा, मैं कल ही उससे बात करती हूँ। अच्छा मैं जरा शुक्राने के नफल पढ़ लूँ। शहरी, उठ गए फाइनली। इतना देर से क्यों उठे हो बेटा? उस रात को ठीक से सोया नहीं था। क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है। तुम्हारे पापा पूछ रहे थे तुम्हारा। आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं अम्मी, आज मेरा मूड नहीं है। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। क्यों हो रही है घबराहट? देखो तुम इतना सोचोगे तो स्ट्रेस्ड होगे ना। रिलैक्स रहो। पता नहीं उसने क्या जवाब देगी। आपको उसकी अम्मी के अंदाज से क्या लगा? शायद मेरी उनसे ज़्यादा लंबी बात नहीं हुई है। अलबत्ता मैंने उन्हें तुम्हारी और अपनी रजामंदी बता दी है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि आप लोग आपस में मशवरा करके हमें जवाब दे दें। उन्होंने कहा है कि मैं बता दूंगी। अब इस बात से भला मैं क्या अंदाज़ा लगा सकती हूँ? अगर उन्होंने इनकार कर दिया फिर? क्यों करेंगी मना? इतना अच्छा रिश्ता उन्हें मिलेगा। और वैसे भी उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है कि इस वक्त वो जाहिर है जल्द से जल्दी उसकी शादी करना चाहेंगी। खैर बेटी का मामला है तो हो सकता है कि कुछ वक्त लें फैसला करने में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगे। अच्छा एक बात सुनो, अब अगर तुम्हारा मूड नहीं है ना ऑफिस जाने का तो अपना हुलिया दुरुस्त करो और मुझे ग्रोसरी के लिए लेके चलो, और फिर मुझे लंच भी करवाओ। श्योर। चलो जल्दी से तैयार हो के आओ, जो मैं इंतजार कर रही हूँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैसा फील कर रही हो बेटा? अब ठीक है। वानिया नहीं आई? अभी कल ही तो होकर गई है वो। तुम सो रही थी ना, तुम्हारा पूछ रही थी। तो आप मुझे जगा देती ना, तो पता नहीं मुझे भी क्या हो गया।
हर वक्त सुस्ती रहती है, पता ही नहीं चलता कब आंख लग जाती है। ऐसी हालत में ऐसे ही होता है बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा वानिया को? वहां गई होगी ना? अरे अरे, मैं तो उससे पूछना ही भूल गई। अच्छा, अभी कॉल करके बात करते हैं उससे। एक बार फिर अपनी बच्चे को मुश्किल में डाल दो, मगर इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। असना जी। वो बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। देखो बेटा, मेरी बात बड़े सब्र और तहम्मुल से सुनना। ऐसी क्या बात है अम्मी? वो मैंने तुमसे बात की थी ना, रिश्ता आया है शहरी का। तो आपने उन्हें मना नहीं किया? मना? मगर बेटा मैं तो चाहती अम्मी, मैं सारी जिंदगी अम्मी की बेवा बन के गुजारना चाहती हूँ। उनके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज उन्हें कह दें कि वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। असना, मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी, मैं सब सुन चुकी हूँ और अपना जवाब भी बता चुकी हूँ। आप प्लीज उन्हें भी यही बता दीजिएगा। ये लीजिए, चाय बनाऊं आपके लिए? अभी मूड नहीं, बाद में। वो आज अम्मी ने बात की असना से। शहरी के रिश्ते के लिए? शहरी के रिश्ते की। तो फिर क्या कहा उसने? वही जो मैंने पहले ही बता दिया था। मतलब ये कि सुनते ही उसने साफ कह दिया कि मना कर दे, और ये कि वो आमिर की बीवी है और किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। खैर, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। असना इतनी जल्दी तैयार तो नहीं हो जाएगी। उसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इतना बड़ा फैसला वो इतनी आसानी से तो नहीं करेगी। ठीक कह रहे हैं आप। मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसे। हाँ जरूर, उससे बात करो। तुम्हें तो वो बहुत मानती है, बस थोड़ा प्यार से समझाना। मानती तो वो आपको भी है, आप भी तो बात कर सकते हैं ना। ऐसा करते हैं, हम दोनों एक साथ उससे बात करते हैं, लेकिन घर पे नहीं, कहीं बाहर ले जाकर। That's a good idea। मैं अम्मी को बता दूंगी। सुनो, तुमने आंटी को अपने ऑपरेशन का बताया? नहीं ईसा, अम्मी ऑलरेडी असना के लिए बहुत परेशान है। हालांकि वो मुझसे पूछ भी रही थी कि डॉक्टर्स ने क्या कहा। तो फिर तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कह दिया कि अभी मेडिसिन दी है। हाँ, ये जरा असना वाला मैटर हल हो जाए, उसके बाद उन्हें बता देना। मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। अम्मी, मैं सोच रही थी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। किसके लिए? अपने लिए? नहीं, बेबी के लिए। जरूर करना बेटा, मगर अभी तो उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। तुम अपने लिए 2-4 जोड़े ले लो ना। मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, और बना के क्या करूंगी? इधर आओ, मेरे पास बैठो।
देखो बेटा, जिस तरह अब तुम सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोच रही हो, इसी तरह मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी को खुश देखूं, सब कुछ करूं तुम्हारे लिए। सच कहती हैं आप। अब मैं आपकी इन बातों को महसूस कर सकती हूँ। एक माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ अपनी किसी भी औलाद को मुश्किल या तकलीफ में देखकर होती है। उसका दिल चाहता है दुनिया की हर शय लाकर उसकी झोली में डाल दे। मेरा भी यही दिल चाहता है बेटा, तुम्हें इस तरह अंदर ही अंदर घुलते हुए नहीं देख सकती। मैं खुश हूँ अम्मी। झूठ मत बोलो मुझसे। ये बात शरीर से शादी। अम्मी प्लीज, आप ये बात बार बार क्यों करती हैं? तकलीफ होती है मुझे, मत क्या करें आप ये बात। मैं जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है। अभी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे गुजारोगी? आप है ना मेरे साथ। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा मत कहें अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। और फिर आमिर भी तो है मेरे साथ। आमिर अब तुम्हारे साथ नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में अकेले छोड़ गया तुम्हें। नहीं अम्मी, आप नहीं जानती, हमें है मेरे साथ। मेरी यादों में मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ अम्मी। बात मान लो बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए किसी महरम का साथ होना बहुत जरूरी होता है। इसमें कभी रुसवाई नहीं होती। अम्मी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। आप प्लीज मुझे किसी और आजमाइश में मत डालें। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। मेरे पास अब और कितना वक्त है डॉक्टर? देखें, ये ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है। आप इस तरह से अपने अल्लाह को नाराज़ कर रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, अभी बहुत वक्त है आपके पास। ऐसे वक्त का मैं क्या करूँगी जो गुजरता ही नहीं। या मेरे ख्याल से इंसान को ना पामिस्ट्री भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ, मेरा भी इंटरेस्ट है। मैं बुक लेकर आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने तो पामिस्ट्री भी पढ़ी हुई। वाओ, इसका मतलब तुम्हें हाथ भी देखना आता है, राइट? हाँ हाँ, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके बाएं हाथ का खेल है। एक दफ़ा तो इसने, वो याद नहीं वो किस्सा, वो एक दफ़ा इसने एक लड़के को उसकी शादी से 5 साल पहले बता दिया था कि इसके 20 बच्चों के नाम क्या होंगे। बताओ। मैं तो मुस्तकबिल से लेकर फ्यूचर तक सब कुछ बता देता हूँ। तो उसकी शादी हुई फिर उससे? हाँ हाँ, और क्या। और आज तक जो भी बताया ना, सब सच हुआ।
बोलना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, तुम लिखाओ ना उसको। ओके। फ्यूचर या पास्ट? पास्ट, पास्ट के बारे में बताओ। क्या लकीरें बिल्कुल सीधी जा रही। हाँ, इसमें लिखा है कि तुम्हारी एक ही बहन और भाई कोई नहीं। ये तो पहले से ही सबको पता है, मैंने सबको बताया था जिस दिन मेरी बहन लेने आई थी। रियली? नहीं, उस दिन तेरा ऑफ था ना, जिस दिन उसकी बहन आई। हाँ, मैं तो आया नहीं था। नहीं नहीं, बल्कि तुम तो थे वहाँ पर और तुमने तो मेरी बहन से पूछा था कि क्या हाल है उनका, रिमेंबर? खैर यार, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तुम बात छोड़ो ना, फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। फ्यूचर? ओके। हाँ, देखो ना, लिखा है तुम्हारे होने वाले मंगेतर का नाम। एक सेकंड, मेरे घर में मंगनियां तो होती नहीं है। मंगेतर तो एक ही बात है यार, शौहर का नाम समझ लो। दिखाओ ना। हाँ, उसका नाम ऐसे आता है। ओह, लगता तुम फिल्म्स बहुत देखते हो, तभी हीरो बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे हो। एस से शुरू होता है। अरे उर्दू में तो सुन लो। नहीं सुनना। इसका नाम उर्दू में जीम से आता है। वेरी फनी। हाँ सना, कहाँ गायब हो? मैंने कहाँ जाना है वानिया, मैं तो यहीं घर पे हूँ। तुमने चक्कर नहीं लगाया? हाँ, क्या बताऊँ, डॉक्टर के पास गई थी ना उस दिन। हाँ, अम्मी ने मुझे बताया था, तुम्हें डॉक्टर्स ने दूसरी मेडिसिन दी हैं। नहीं, वो तो मैंने अम्मी को बताया। फिर? मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ। क्या? डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेट करवा लेना चाहिए, वरना। खैर छोड़ो। तुम अपना दिल मत छोटा करो वानिया, शायद अल्लाह की रजा इसी में है। ठीक कह रही हो, मैंने काफ़ी हद तक अपना माइंड मेकअप कर लिया है। चलो, अच्छी बात है। कब है ऑपरेशन? नेक्स्ट मंथ 10th की डेट ली है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तुम भी दुआ करना असना। अच्छा, वो शाम को तैयार है ना, कहीं चलेंगे? कहाँ? बस यूं ही, मैं तुम और ईसा। नहीं वानिया, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रहूंगी अम्मी के पास। असना, क्या हो गया है? अच्छा है, चेंज मिलेगा। प्लीज मुझे इतना इंसिस्ट मत करो, मेरा दिल नहीं है। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम बहुत बोरिंग हो गए हो। खैर, मैं और ईसा शाम को चक्कर लगाएंगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। वो इश्क था शायद। तुम्हारे पास वो हमसफर है जिसके साथ तुम जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल सफर पर भी चल सकती हो। असना, मुझे वापस करो। मुझसे वादा कर कि मैं तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हमेशा खुश रखूं। एक बार किस्मत ने तुम दोनों को जुदा कर दिया था, मगर अब शायद वही किस्मत तुम दोनों को मिलाना चाह रही है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भला चाहते हैं। बस अपना नहीं, एटलीस्ट अम्मी का सोचो। नमाज पढ़ ली तो खाना लगा दी।